किसी भी सूरत में प्रतिबंधित पशु मुसलमानों को हम नहीं कटने देंगे। और ये प्रतिबंधित पशु कटे तो जिस तरह से पशु कटेंगे उसी तरह से मुसलमान कटेंगे। जॉर्ज ऑरवेल ने इंग्लिश लैंग्वेज में पॉलिटिक्स मैं नहीं करती अमेरिका की गुलामी। मेरे देश के लोगों को हथकड़ी लगाकर भेजता है, मैं उसको कर रही। आप बहुत उनके प्रति भी उनके शब्दों में से श्रद्धा टपक रही थी तीनों के लिए कि पाकिस्तान बहुत बढ़िया है, वहाँ विपक्ष ने किसी ने आवाज नहीं उठाई, हमारा ही देश खराब है। मतलब विपक्ष को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान की भी तारीफ कर देंगे, मसूद अजहर की भी कर देंगे, हाफिज सईद की भी कर देंगे। विपक्ष दोस्तों अब तक तो बात हो रही थी कि कैसे भी करके बकरीद के मौके पर मुसलमानों की परंपरा को तोड़ा जाए। तोड़ने का मतलब यह कि बकरा कटने ना दिया जाए, कुर्बानी ना होने दी जाए। उसके लिए तमाम तरह के दाव पेच चले। जो हिंदुवादी संगठन मुसलमानों से, इस्लाम से, बकरीद से, ईद से चिढ़ते हैं, वो बकरीद मनाने लगे, बकरा काट के दिखाने लगे कि मिट्टी का बकरा काटने से कितना संसार का कल्याण होता है। यही नहीं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी को रोकने के लिए बकरों की बिक्री और खरीद फरोख्त पर ही रोक लगाने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता में है, उसका एक बिगड़ैल नेता खुले तौर पर ऐलान करता है कि अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो बकरों के साथ साथ, जानवरों के साथ साथ उनकी कुर्बानी देने वालों का भी वध कर देगा। जी हां, बड़ी खबर दिखा रहा हूं, धमकी का यह स्तर पहुंच गया है। लेकिन कार्रवाई होगी, लगता है आपको बीजेपी नेता ना, आपको बयान दिखाऊंगा कि बड़ा सनातनी होने का दावा किया जाता है, हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती है। हिंदू राष्ट्र की मांग वही लोग करते हैं जो समय सत्ता में है। लेकिन आप देखिए कैसे हजारों करोड़ों सनातनियों के साथ धोखा किया गया है। धोखा इस लिहाज से कि एक ऐसे व्यक्ति को अयोध्या आमंत्रित कर दिया गया जो मीट खाता है, गौमांस खाता है, जो व्यक्ति चरित्रहीन है। और ये मैं नहीं कह रहा, आज आपको दिखाऊंगा एक बड़े उद्योगपति, बहुत पैसे वाले का डैडी वहां उन गलियों में विचरण करता हुआ पाया गया। लेकिन उसका इतिहास जैसे ही खंगालेंगे, यकीन मानकर चलिए आपको घिन आने लग जाएगी। लेकिन यह साफ पता चलता है कि यह सरकार अरबपतियों, करोड़पतियों, उद्योगपतियों के सामने उनके सारे कुकर्मों को भुला देती है क्या? क्या यह सनातन परंपरा से, हमारी सभ्यता से खिलवाड़ नहीं है क्या? और आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक झटके में सारे गोदी एंकर और बीजेपी के नेताओं को एक टांग पर खड़ा कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं पहले एक खबर से। इस वीडियो को जरा सुनिएगा, बहुत आपत्तिजनक बयान है। त्योहार आ रहा है बकरीद, हम सभी को यहाँ संकल्प लेना है। परम पूजनीय महाराज जी के तत्वाधान में, महाराज जी के जन्मदिन पर इस पवित्र भारत माता की गोद में, पवित्र मंदिर में हम सभी लोगों को संकल्प लेना है कि कोई भी पशु जो प्रतिबंधित है किसी भी रूप में हम कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में नहीं कटने देंगे। आप पूछेंगे प्रतिबंधित पशु कौन कौन है, तो हम सभी की मां गौ माता, जिस गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, उसकी रक्षा हम लोग को करना है। गाय नहीं कटेगी, बछड़े नहीं कटेंगे, ऊंट नहीं कटेंगे, बड़े पशु नहीं कटेंगे। यह बड़ा प्रतिष्ठा हम लोगों को यहीं से लेना है। आज पूज्य महाराज जी के जन्मदिन पर हम सभी लोगों को हाथ उठाकर के शपथ लेना है कि किसी भी सूरत में प्रतिबंधित पशु मुसलमानों को हम नहीं कटने देंगे। और यह प्रतिबंधित पशु कटे तो जिस तरह से पशु कटेंगे उसी तरह से मुसलमान कटेंगे और खून की धारा कुशीनगर में। सोचिए, मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है कि ये प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी देना गलत हो सकता है। कौन दे रहा है, पहला तो सवाल ये। चलिए, आपने ये भी कहा तो मैं इस बात के लिए भी समर्थन करता हूं कि ये गैर कानूनी होगा। गैर कानूनी का मतलब क्या होता है? कानून को तोड़ना। तो सजा कौन देगी? पुलिस, कोर्ट। लेकिन ये बीजेपी का बिगड़ैल नेता खुले तौर पर योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर मुसलमानों के संहार का जिक्र करता है, ऐलान करता है। खबर पढ़िए द मुस्लिम का दावा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, कुशीनगर नाम है इसका, कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर विश्व हिंदू महासंघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता राजेश्वर सिंह ने खतरनाक भाषण देते हुए कहा, अगर प्रतिबंधित जानवरों का वध किया गया तो हम मुसलमानों का भी उसी तरह वध करेंगे और कुशीनगर में खून बहेगा। सोचिए, ये इनकी मेंटलिटी है, मवालीपन खुल्लम खुल्ला है। अब आइए जरा इस चेहरे को जरा गौर से देखिए, है कौन?
ये एलन मस्क का बाप है, एलॉय मस्क। अब क्या है, इनकी अभी कुंडली खोलेंगे भाई साहब की। पहले पंचजन इनकी तारीफ में कसीदे गढ़ने लग जाता है। क्या मैं मंदिर के पूरा होने का इंतजार नहीं कर सकता, पंचजन का इंतजार। ये वो है ट्विटर हैंडल, पंचजन क्या है, आरएसएस का मुखपत्र है। रामलला के दर्शन पर गदगद हो गए एलन मस्क के पिता। एलन मस्क के पिता ने कहा, मेरा अनुभव अद्भुत था। ये मेरे द्वारा अब तक के किए गए सबसे बेहतरीन कामों में से एक है। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आया और मैं मंदिर के पूरा होने का इंतजार नहीं कर सकता। ये कितना भारतीय संस्कृति और परंपरा एक गौरवशाली इतिहास रहा है, मैं इसका सम्मान करता हूँ। आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके कर्म देख लो। कर्म क्या है? आर्टिकल 19 इंडिया की खबर है। गोमांस भक्षी एलन मस्क के पापा का राम मंदिर में हुआ भव्य स्वागत। दौलत वाले के आगे दुम दबाते हैं और सनातनी बच्ची से छेड़खानी पर एफआईआर तक नहीं। अयोध्या में मस्क के स्वागत सत्कार ने खान पान के नाम पर कूदने वालों को बेनकाब कर दिया है। देखा आपने, मुजफ्फरनगर में लगा तो था ना, कांवड़ यात्रा निकलेगी, तुम क्या खाते हो, तुम तो मीट खाते हो। सनातनियों का जो कांवड़ यात्रा के दौरान धर्म भ्रष्ट हो जाए, धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, ये गाय का मीट खाता है, यही एलन मस्क का बाप। लेकिन उसके बाद भी शर्म नहीं है। इनका स्वागत करने के लिए वहां तथाकथित अपने आप को सनातनी और राष्ट्रवादी कहते हैं, बिछे पड़े थे। जी न्यूज की खबर देखिए। अमेरिकी अरबपति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क भारत आए हुए। सोमवार को उन्होंने सनातन धर्म की तारीफ करते हुए विश्व शांति और कल्याण का रास्ता और शिव को परम रक्षक बताया। मस्क सीनियर ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर पूरी दुनिया शिव को फॉलो करे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इससे मोहित हूं। ये इतना पुराना है, धर्म इतना प्राचीन है कि मुझे हैरान कर देता है। ये हमें बताता है कि हम वास्तव में कितना कम जानते हैं इनकी तारीफ, लेकिन इनकी असलियत जो है वो नहीं बताया। असलियत क्या है जरा देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। एलन मस्क के पिता है एरोल मस्क, जो अयोध्या में घूम रहे थे, भारत आए हैं। राइट विंग वाले ढोल बजाकर इस आदमी का स्वागत कर रहे हैं। देखिए इसका घिनौनापन दिखाऊंगा इस आदमी का। ये जानते हुए भी जो स्वयंभू सनातनी बने हुए हैं ना, वो स्वागत कर रहे थे इस आदमी का। देखिए, जिसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते, वो घिनौना काम किया। गोमांस भी है, लेकिन उससे आगे का कहानी सुनिए। 1992 में एरोल मस्क दक्षिण अफ्रीका में हेदी बेजुंडहाउट नाम की एक महिला से दूसरी शादी करते हैं। हेदी को पहली शादी से 4 साल की बेटी जना थी। जना जब जवान होती है तब एरोल मस्क अपनी सौतेली बेटी को पेट से कर देता है, यानी इससे शारीरिक संबंध बनाता अपनी बेटी से। अब तो वो 2 बच्चों की मां है, दोनों के बीच 42 वर्ष का अंतर है। एलन मस्क अपने पिता की हरकत पर उन्हें एविल यानी कि खुद एलन मस्क अपने बाप को, एलॉय मस्क को, जो इसका एरोल मस्क जो है, इसको दानव राक्षस बताते हैं खुद एलन मस्क। ऐसा आदमी को एक राज्य में मंदिर दर्शन के नाम पर स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जा रहा है। सोचिए, यानी पैसा फेंको, तमाशा देखो, सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं। यही है क्या आपको पता नहीं था? ये पूरी दुनिया इस बात को जानती है, लेकिन ये मीडिया नहीं दिखाएगी आपको। ये देखिए, अयोध्या एलन मस्क के पिता एरोल मस्क और अपनी इनकी जो बेटी के साथ इन्होंने क्या, वो सोचिए। अब आइए एक और मसला, अयोध्या राम टेम्पल प्रसाद स्कैम वर्थ करोड़ बस्ट। अभी मैंने दिखाया भी था, तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है जो पकड़ा गया है। वो भी हिंदू नाम वाला है, लेकिन इसीलिए चीख पुकार ज़्यादा हो नहीं रही है। अब सोचिए, भगवान को भी बख्शते नहीं है और बनेंगे सनातनी। अब चलते चलते आपको कुछ तस्वीरें और खबर दिखा देता हूं, बहुत दिलचस्प है, सुनते जाइए। सुप्रिया जी ट्रंप के बारे में ट्रंप कह रहा है, अरे ट्रंप हिटलर नहीं है, पुतिन हिटलर नहीं है। हम ट्रंप के बारे में ट्रंप कह रहे हैं। भारत की राजनीति विमर्श में अब भाषा को यहाँ गिरा देंगे। मैं करूंगा। जॉर्ज ऑर्वेल ने इंग्लिश लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स, मैं नहीं करती अमेरिका की गुलामी। मेरे देश के लोगों को हथकड़ी लगाकर भेजता है, मैं उसको कर यही आप बहुत आप करिए अमेरिका की गुलामी, आप उन लोगों की गुलामी, आपको जो कहना। अब सोचिए, बिल्कुल सही बात कही ना। अपने देश के नागरिकों के, हमारे देश के नागरिकों के साथ जैसा व्यवहार किया और हाल ही में जिस तरह से कर रहा है, उसके बावजूद भी ये सारे के सारे बीजेपी वाले झुके हुए हैं। वो कह रहे हैं नहीं, कहेगा मत कहिए, कहेंगे, करेंगे। उनके नाम में माननीय, आदरणीय, परमपिता वगैरह सब लगवा दीजिए। ये इन बीजेपी वालों का चरित्र सुन लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा है। एक न्यूज चैनल पर बैठकर ये आरएसएस के विचारक बनते हैं राकेश सिन्हा, खुले तौर पर क्या कह रहा है, कहेंगे। ये कहना चाहिए हमें, बताइए। एक ऐसा आदमी जो धूर्त है, उसके लिए सम्मान में अभी भी टूटे हुए हैं। सोचिए इनकी रीढ़ की हड्डी कितनी सीधी होगी। आइए अब आइए, यही तो खेल है। अब डिफेंस कॉरिडोर की जमीन अडानी के हवाले 3 उद्यमियों ने खरीदी कानपुर डिफेंस कॉरिडोर की सारी जमीन। ये यही काम करते हैं। विंग कमांडर अनुमाचार्य कहते हैं, जिधर देखते हैं उधर तुम ही तुम हो। साल 2022 में कानपुर डिफेंस कॉरिडोर के प्रथम चरण में अडानी समेत 3 उद्योगों को जगह दी गई थी। हालांकि अडानी के अलावा सितंबर 2024 तक कोई उद्योग नहीं लग सका। डिफेंस कॉरिडोर का विस्तार करते हुए दूसरे चरण में कॉरिडोर को बनाए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। नरवल तहसील को गोपालपुर, दौलतपुर और
मुहीपुर गांव में दूसरे चरण के डिफेंस कॉरिडोर का विस्तार होगा और उससे पहले ही वही वाला जैसे अयोध्या में नहीं हो रहा था, जमीन वाला जो खेल निकल कर आया था, खरीद लियो करोड़ों में, ट्रस्ट को बेच दियो, कौन निकल कर आए? बीजेपी के ही लोग। वैसे ही खेल है। अब देखिए यहां पर भी नवाज शरीफ ने अपने मुंह से कहा था, कल परसों हमने उनके बयान दोनों दिन चलाए हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह का बयान दे रहे हैं ये देशद्रोह से कम नहीं है। इस पर राजकुमार भाटी जी आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी और राकेश सिन्हा जी और उनकी पूरी पार्टी को, जेपी नड्डा जी को भी, माननीय मोदी जी को भी विपक्ष से बहुत शिकायत है। विपक्ष क्यों सवाल उठाता है, विपक्ष क्यों प्रश्न पूछता है। और अभी सुधांशु त्रिवेदी जी तो बोलते हुए उसके हाफिज सईद और मसूद अजहर और पाकिस्तान की भी प्रशंसा कर गए। उनके प्रति भी उनके शब्दों में से श्रद्धा टपक रही थी तीनों के लिए कि पाकिस्तान बहुत बढ़िया है, वहाँ विपक्ष ने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, हमारा ही देश खराब है। मतलब विपक्ष को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान की भी तारीफ कर देंगे, मसूद अजहर की भी कर देंगे, हाफिज सईद। अब समझे आप, खुद देखिए दोनों सुप्रिया श्रीनेत और राजकुमार भाटी ने मिलकर ये बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को कैसे धूल चटाई है आपने देख लिया। और देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ धूल चटाई गई, ये इनका वाकई चरित्र इनका यही है। अमेरिका के सामने कितने झुके हुए हैं आप खुद सोचिए। अब आइए एक और जरा इनको भी सुन लीजिए। And then I flew from Delhi to London. I was on my way to Geneva for a FIA World Council meeting, which was fixed months ago. I told the finance minister, because I went from Parliament to Delhi airport. When this news hit the media, once again, it created a storm. पवन कहने लगा विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताकर हमला करते हैं, बैंकों के भगोड़े वित्त मंत्री को बताकर देश से भागते हैं। नरेंद्र का तो पूरा सिस्टम ही सरेंडर निकला। अब सब कहेंगे नहीं कहेंगे, नाम लेकर बताया उन्होंने। अरुण जेटली को बताकर निकला था ये विजय माल्या, करोड़ों रुपए बैंक के लेकर गए हुए। और चाहते आते इंसाफ टाइम्स की खबर, कर्नाटक में आरएसएस के नेता प्रभाकर भट्ट के खिलाफ नफरती भाषणों पर एफआईआर हुई है। राजनीतिक हलकों में घमासान मच गया, बवाल मच गया। एक बड़ी खबर है अपने आप में, देख लीजिए। अब एक एक करके सबके नंबर आएंगे, बस अपनी बारी का इंतजार करिए, क्योंकि बहुत दिए हैं तुमने हेट स्पीचेस। नमस्कार।